राधिका ने सुजाता और रागिनी की सारी सच्चाई सुन ली है। अब राधिका कोई रहम नहीं करेगी। वह अपनी अदृश्य शक्तियों से रागिनी को डराना शुरू करती है। रागिनी को लगता है कि घर में कोई भूत है, लेकिन जब सुजाता उसे सच्चाई बताती है तो रागिनी खुश होती है। अब राधिका कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार जादूगर ने अपने खास कंगन का पता लगा ही लिया। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के नंबर से पता निकालकर वह बंसल निवास पहुँचता है। दरवाजा खुलते ही सामने सुजाता खड़ी होती है। उसी पल जादूगर उसे पहचान लेता है। सुजाता घबरा जाती है, छुपने की कोशिश करती है, मगर अब देर हो चुकी है। जादूगर कहता है, मैडम, या तो हमारा कंगन और उसकी चाबी वापस कर दीजिए या फिर हम मजबूर होंगे सख्त कदम उठाने के लिए। सुजाता साफ इनकार कर देती है। कैसा कंगन? मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। लेकिन तभी राधिका यह सब सुन लेती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ में आता है कि उसे जो कंगन पहनाया गया था वही जादूगर का जादुई कंगन था और अब उसी की वजह से वह दुनिया से गायब है। जब राधिका कंगन की शक्ति दिखाती है और मौली वाला धागा हवा में लहराता है, तब जादूगर को पूरा यकीन हो जाता है कंगन इसी लड़की को पहनाया गया है। बंसल परिवार हैरान रह जाता है। परिवार वालों को विश्वास नहीं होता कि सुजाता, जो हमेशा घर के लिए सही करने की बात करती थी, इतनी बड़ी चाल चल सकती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राधिका को रास्ते से हटाने की साजिश उन्हीं की थी। जैसे ही यह बात दिव्यम को पता चलती है, वह टूट जाता है। मान जी, आपने राधिका को क्यों हटाया? वह तो हमारी रक्षक थी। नकली दिव्यम को पहचानने वाली वही थी। वह गुस्से और दुख में वह कह देता है, अगर राधिका की कोई कदर नहीं है तो हम राधिका और लड्डू बंसल हाउस छोड़ देंगे। सुजाता फूट फूट कर माफी मांगती है। हमसे गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। अब सवाल यह है, क्या सुजाता अब भी कंगन की चाबी वापस करेगी या फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है?